यहाँ स्पीड बोट चल रही हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। 6 people sit, you know, or 4, 5, about that. ओके, नॉट फॉर वन पर्सन। व्हाट्स योर नेम? Boom. बूम? बूम। मैनी पीपल हेयर नेम बूम बाय। एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा था कि जो यहाँ के लोकल्स हैं ना, वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे। तो मतलब 5 या 10 मिनट में यहाँ पे बारिश इतनी तेज आ जाती है। दिस इज़ हैंदा, दिस इज़ अ टेम्परेरी टैटू। ये कोई परमानेंट टैटू नहीं है, ये इन्होंने डिज़ाइन बना रखे हैं, ये वाले ये सारे हैं। अच्छा, जो मैंने ये रैबिट कार्ड लिया था ना, ये वाला, ये मुझे अभी पता चला है, इसको मैं बैंकॉक भी यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ की जो BTS की एलिवेटेड ट्रेन हैं और बसेज हैं, वहाँ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये लाइक ए स्मार्ट कार्ड ही है, जैसे मैंने मलेशिया में लिया था ना टच एंड गो वाला कार्ड, और इंडोनेशिया में भी था, वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। और जो मैंने बस ली थी फुकेट स्मार्ट बस, एयरपोर्ट से पेटोंग तक आने के लिए 150 थाई बात की, वो भी मेरे को इसी से मतलब वो पड़ा, चीप पड़ा। नहीं तो अगर मैं कैश में देता तो 170 बात मेरे को देने पड़ने थे, कॉस्टली हो जाना था काफ़ी वो। तो ये मेरे को सही रहेगा कार्ड, मैंने ले लिया ना। ये फ़ीस इसकी सिर्फ 100 बात है, यानी 200 रुपये में। फ़ीस वैसे ज़्यादा है ये 100 बात ना। मेरे को लगता है इसको फ्री में देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ताकि आप कार्ड को प्रमोट कर सकें, कैश को कम प्रमोट करें। पहले तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूं। मेरे हॉस्टल में ना इतना गंदा हॉस्टल है जो मैंने लिया हुआ, वायर हॉस्टल, बहुत बेकार हॉस्टल है वो। और मेरे को मैं बात बताऊं, वहाँ पे खाना ब्रेकफास्ट भी नहीं है, ऊपर से सोप भी नहीं रखे हुए उन्होंने बाथरूम में। मतलब हॉस्टल में होता है ना जैसे सोप वगैरह रखे होते हैं, सालों ने सोप नहीं रखे हुए। सोप वो हो गए हुए हैं, क्या कहते हैं वो जो होता है ना लिक्विड सोप होते हैं, वो है ही नहीं, खाली पड़े हुए हैं। ना बाथरूम की साले सफाई करते हैं, ना वो फ्लोर साफ़ हो। फ्लोर पे कंक्रीट की टाइल्स भी नहीं लगी, कंक्रीट ही बिछा हुआ बस। मतलब इतना पुराना घटिया टाइप का हॉस्टल है ना। चलो 100-150 रुपये में मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं भी पेटोंग बीच पे था, तो मेरे को सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करना था, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरे हॉस्टल में है नहीं इंक्लूड। तो मैं घूमते घूमते आया, मैंने कहा कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था सॉल्ट एंड पेपर वाला, वैसे है तो कॉस्टली है काफ़ी। यहाँ पे मैंने अभी आलू पराठा ऑर्डर किया, 100 बात का, तो मेरे को 200 रुपये में एक पराठा मिल रहा है। कितनी कॉस्ट है देखो। अभी मैंने जो ऑर्डर किया था, एक आलू का पराठा ऑर्डर किया था, और दही इन्होंने मेरे को खुद ही दे दिया। और आलू का पराठे का साइज़ देखो आप लोग, इतना सा पराठा ये 100-250 बात का दे रहे हैं। बट मेरे को लगता है इससे सस्ता मुझे कहीं मिलेगा, तो मेरे को ये खाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए, कार्ब्स मिल जाएंगे मुझे इससे, और खा लेता हूँ इसको। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ फूड बहुत महंगा है। और स्पेशली अगर आपने इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है तो ये लूट लेंगे आपको, 700-800 ठोक देंगे। पे कुछ बाइक्स लगी हुई हैं, और बाइक्स रेंट पे दी जा रही हैं यहाँ पे। पूछता हूँ इनसे क्या रेट है रेंट का। एक्सक्यूज मी, आर यू गिविंग बाइक्स ऑन रेंट? बट यू चार्ज फॉर 300 per day. 300 baht and fuel is ours. And your passport will be a passport. No. 300 baht for one You day. book by yourself. And what about the petrol and on my side? Okay. तो ये लोग 300 बात का दे रहे हैं बाइक को रेंट पे, और 300 बात कितने हो गए? 600 रुपये इंडियन रुपीज़ में। और आपसे पासपोर्ट लेंगे, आपकी सिक्योरिटी अपनी बाइक की अगेंस्ट। वैसे मुझे लगता नहीं कि पासपोर्ट देना चाहिए। मैं एक्चुअली US की एडवाइजरी पढ़ रहा था, ट्रैवल एडवाइजरी। अपना पासपोर्ट कभी भी सिक्योरिटी के बेस पे ना दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। और क्योंकि देखो अगर कुछ टूट काट गया, पहले तो आपने ये स्कूटी आप जो भी लेंगे ना, बाइक वगैरह, इसको चेक करना आपने अच्छे से कि इसकी कंडीशन ठीक है कि नहीं। क्योंकि ये कई बार घपला भी करते हैं कि बोलेंगे कि आपने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो चेक करके फिर ही लें स्कूटी। 300 बात में मिल रही है एक दिन के लिए, और पेट्रोल आपका खुद का होगा। मतलब 100 बात का अगर पेट्रोल डलवाएं
तो फुल हो जाएगी स्कूटी। तो 400 बात हो गई कंप्लीट, यानी 800 रुपये में आपको मिल रही है ये एक दिन के लिए। और अगर आपने 3-4 दिन रहना है तो 2000 बात हो गए, यानी 4000 रुपये में आपको ये पूरी कंप्लीट मिलेगी यहाँ पे। ये इन्होंने पेटोंग बीच पे ही ऑफिस बनाए हुए हैं। ऑफिस नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, बाइक्स लगी हुई हैं कम से कम 50-60, और वहाँ पे ये सेल कर रहे हैं स्कूटीज़ को। वैसे मैं और भी पूछूंगा, फिर मैंने एक जगह ही पूछा है, ये तो 300 कह रहा है, मेरे को लगता है 200 में भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं दिन का ना, 200 में। तो चलता हूँ आगे, अभी पेटोंग बीच देखता हूँ। वैसे गर्मी काफ़ी है। पहुँच चुका हूँ अपने पेटोंग बीच के सैंड पर, और जब भी मैं बीच पे आता हूँ शूज़ पहन के आ जाता हूँ। सारी रेत मेरे शूज़ में चली जाती है, और धूप इतनी तेज़ है ना, सीधे मेरे मुंह पे पड़ रही है। गर्मी काफ़ी है आज। अच्छा, यहाँ का जो सीज़न रहता है मैं बताता हूँ। सीज़न का क्या है, मार्च से जून तक यहाँ 3 सीज़न है, वही रेनी, समर और विंटर। मार्च से जून तक यहाँ पे रहेगा समर सीज़न। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे उस दौरान। और यहाँ पे फिर रेनी सीज़न शुरू होता है जुलाई से लेके लास्ट अक्टूबर तक यहाँ पे रेनी सीज़न चलता है। और फिर नवंबर से फरवरी होगा विंटर सीज़न। तो मार्च से जून में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा कि बर्दाश्त से बाहर है। हेलो ब्रदर, आर यू सेलिंग स्पीड बोट? आर यू सेलिंग स्पीड बोट? यहाँ स्पीड बोट चल रही हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं। यू सेलिंग पैरासेलिंग? दैट लाइक दैट बैलून? ओके, हाउ मच फॉर पैरासेलिंग? 1 hour, 1,500. 1,500. 1500. 1500 Thai baht for how much minutes? 1 round. 1 hour? 1 round. 1 राउंड, फुल राउंड। ओके, तो पैरासेलिंग करवा रहे हैं। ये पैरासेलिंग पता क्या होता है? मतलब आपको बैलून से बांध देंगे, और मतलब मोटर बाइक चलेगी, वो जो होती है क्या कहते हैं, मोटर बोट, वो चलेगी और आप हवा में उड़ जाएंगे उससे। और उसका चार्ज ये ले रहे हैं 1500 थाई बात, यानी 3000 रुपये ले रहे हैं एक राउंड का। उसे पैरासेलिंग कहते हैं ये चीज़। Rate for 1 person only. 1 person, 1,500 baht. 1000? 500. 1500? Yes, sir. Okay, 1500 Thai baht. For jet ski? Yes, sir. What about the parasailing? Parasailing 1,500. Same price? Yes, sir. Okay. But different time. And what about the banana? But how many person? Only one. 1 people, they're not working, you know. 6 people sit, you know, or 4, 5, about that. Okay, no, not for 1 person. Sorry about that. It's so hot today. Yeah, yeah. Hot, huh? One day rain, one day sun, you know. Now. This is the rainy season or hot season? Soon, coming soon. This is the monsoon season. Yes, sir. But why it's not raining? Already passed. Already passed. Last week ago. Last week. Ah. Okay. So So, yes. so you offer 4 types of water sports, like first is parasailing, second is jet ski, third is banana, and fourth Storm. storm. What is storm? The storm. You know donuts, like a donut. Okay, like this. 2 people sit. What is the price for that? 700 baht per one. So this is cheaper sport. Cheaper. This is the cheapest one, huh? Out of 4. One is parasailing. Parasailing is 1500 baht. Second is banana. Banana cost is 700. 700. And storm 700. Yes. And jet ski 1500. Yes. Okay. And what about if I take jet ski? Jet ski can for 1 person Yes. 1500 baht. Yes. For how much minutes? 30 minutes. 30 minutes. Okay. Your cost is so high. Why? I don't know. We are working for boss, you know. Okay. Extra session, extra everywhere. That's it. Okay. You guys working for someone. Yes. This is not yours. No. You are not owners. No, honor. Okay. We stop. Okay. If we are bored, we're not making sun and, you know, take a
black, man. Today is so hot day. Yes, I feel hot. Very hot. No. Not worry on, brother. Maybe later, you see cloud? I Yeah. don't know. We're not sure yet about the weather. ओके मेरे पास ये बुक है, इन्होंने दी है ये वाली। इस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने से पहले, और लिखा हुआ है बेसिक राइडिंग इंस्ट्रक्शंस की फॉर सेफ्टी राइडिंग। डोंट ड्रिंक, चलाने से पहले स्की को ड्रिंक ना करें, या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करने से पहले ड्रिंक ना करें, ठीक है। सेफ डिस्टेंस, एक से दूसरी बाइक के बीच में, स्की बाइक जो है उसमें डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, और एक दूसरे को फॉलो मत करें। डू नॉट फॉलो डायरेक्टली, और किसी के आसपास ना जाएं। डू नॉट गो नियर अदर्स। अवॉइड एग्रेसिव मैन्यूवर्स, जो लहरें एग्रेसिव आ रही हैं उनसे थोड़ा संभल के ही बोट चलाएं, और बोट को अगर कोई तैर रहा आसपास, उसके पास से अगर निकालना है तो थोड़ा आराम से निकालें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, और ये ऐसा एक बुक है इनके पास, ये पूरी बुक, ये बुक पे आपसे साइन करवाएंगे, और अगर आपने साइन कर दिया तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आप वो हो जाएंगे, लीगली लायबल हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस जेट स्की को कोई भी डैमेज पहुंचता है, ठीक है, तो आपको 50,000 थाई बात देने पड़ जाएंगे, और अगर कोलिजन से डैमेज होता है किसी अदर व्हीकल के साथ तो भी आपको 50,000 देने पड़ जाएंगे। अगर आपने एक्सेसिव टाइम यूज़ किया, जैसे 30 मिनट मिले, अगर 30 मिनट से ज़्यादा आपने यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उसके देने पड़ जाएंगे। मतलब ये अपने रूल्स रेगुलेशंस पूरे बना के चलते हैं, और अगर आपने इस पर साइन कर दिया और अगर रूल्स रेगुलेशन आप नहीं फॉलो कर पाए तो ये आपसे एक्सेसिव अमाउंट धर लेंगे, ठोक देंगे आपको पैसे एक्स्ट्रा। तो ये पहले पढ़ लें और फिर ही वाटर स्पोर्ट्स करने जाएं। मैं तो आपको बताता हूँ कि पैरासेलिंग क्या होती है। ये भाई साहब अभी करने वाले हैं, इन्होंने तारें सी पहनी हुई है, ये केबल सी, और बोट आगे है ये वाली। ये केबल्स इनको पहनाई जाएगी और बोट आगे जाएगी और ये हवा में उड़ेंगे। इसे पैरासेलिंग कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये अभी करने लगे हैं। देखो जो ये पैरासेलिंग है 1500 थाई बात की थी, बट कुछ इंडियंस ने ये ग्रुप में ली तो उन्होंने 700-800 में भी करवा लिया ये पैरासेलिंग। तो ये आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये कम कर लेंगे पैसे। इनको स्टार्टिंग में 1500 मत दो, बार्गेनिंग कर लो। What is the cost for sunbed? One set 200 baht. 200 baht. One set One setting only one bed. one set 100. 100. ओके। तो ये वैसे 2 सेट बेच रहे हैं मियाँ बीबी के लिए, मतलब कपल्स के लिए, या फिर आप 2 लोगों के लिए। अगर आपने एक बेड लेना है तो 100 थाई बात देने पड़ेंगे, यानी 200 रुपये का मिल रहा है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ बाली से, बाली में कॉस्टली था। बाली में मुझे याद है 300 रुपये में सन बेड मिल रहा था, बट यहाँ पे ये 100 रुपये में दे रहे हैं, 100 थाई बात में, सॉरी, यानी 200 रुपये में। तो थोड़ा सा ये चीप है एज़ कम्पेयर टू मैं बात करूँ बाली से। बट जो वाटर स्पोर्ट्स दे रहे हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली है। बट हाँ, अगर आप एडवेंचर करने आए हैं, छुट्टियाँ मनाने आए हैं, तो आप लोग ये खर्च ही लेंगे, कर ही लेंगे आप लोग ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, मतलब ले ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना रेट। चश्मा दे रहे हैं, ओके। तो ये चश्मे का रेट देखते हैं कितने का, हाउ मच। नो वे
नो 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 नो, आई विल नॉट टेक। 850 था ही बात का। 1600 का चश्मा दे रहे थे, 100-200 रुपये वाला। 1600 रुपये का, सो कॉस्टली। 100 रुपये वाला चश्मा कैसे लूटा जाता है यहाँ पे। मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ना जो लोग एम्प्लॉयज़ मतलब कुछ बेचते हैं, सामान वगैरह बेचते हैं, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो ऐसे लूटते हैं, मानो ऐसे समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, गधा है, वो चीज़ ले लेगा। यहाँ पे मछलियाँ पकड़ के लाए हैं अभी, और छोटी छोटी मछलियाँ। यहाँ टाइम हुआ है 3:40। और अगर मैं बात करूँ इंडिया के टाइम की, तो इंडिया का टाइम से थाईलैंड 1.5 घंटे आगे का है। तो अभी यहाँ 3:40 हुए हैं, तो वहाँ पे इंडिया में हो रहा होगा 2:10। 3:40, हाँ लगभग 2:10 हो रहे होंगे। पेटोंग बीच पे यहाँ पे मसाज भी ऑफ़र की जा रही है, और ऐसे यहाँ पे बेड बन रखे हैं कि यहाँ पे मसाज करते हैं। और मैं इनसे मेन्यू देख रहा था, ये इनके प्राइस हैं। थाई मसाज के सारे रेट हैं। 400 बात थाई मसाज, ऑयल मसाज 400, फुट मसाज 300, तो 800 से 900 रुपये में ये मसाज करते हैं यहाँ पे ऑयल से। और ये बना रखे हैं इन्होंने बेड, यहाँ पे मसाज करते हैं ये लोग। कितना था, 400, 500, 1000 तक के लिए ऑयल वगैरह जो भी है ये सारा यहाँ पे करते हैं। एक मुझे भुट्टे की दुकान दिख रही है, ये वाली भुट्टा बेच रहा है यहाँ पे ये बंदा, और पॉपकॉर्न भी है शायद ये वाली। हाउ मच ब्रदर? 40 ओनली वन फॉर 40। तो ये 80 रुपये में बेच रहा है भुट्टा। अच्छा, मैं आपको फ्लैग के सिस्टम का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड सा लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेड फ्लैग डिस्प्ले। जब रेड फ्लैग लगा हो तो सी डेंजरस है, यू शुड नॉट स्विम इनटू द वाटर, मतलब आपको उस टाइम पे स्विमिंग नहीं करनी। और अगर येलो फ्लैग डिस्प्ले हो यहाँ पे ये, तो कॉशन, थोड़ा ध्यान रखें, एक्स्ट्रा केयरफुल रहें जब आप पानी में जाएं। तो येलो फ्लैग का ये मतलब है। और रेड एंड येलो फ्लैग जब डिस्प्ले हो तो मतलब लाइफ गार्ड जो है ऑन पेट्रोल पे है, और इन दोनों फ्लैग्स के बीच में ही आप स्विमिंग करें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड सर्विसेज के द्वारा। बीच ओनली पेट्रोल होता है जब रेड एंड येलो फ्लैग्स आर डिस्प्ले। और जो यहाँ के लाइफ गार्ड की सर्विस है वो 8:30 से लेके शाम 7 बजे तक होती है। फ्लैग्स पता कहाँ लगे हुए हैं? फ्लैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं। Red flag cannot swimming. कैन नॉट स्विमिंग। ओके Yes. Red and yellow Okay. can swimming ओके। for side zone. हाउ मेनी पर्सन्स डेली विजिटेड दिस बीच? हाउ मेनी पर्सन For for beach area? How many people come here? I don't know. daily? Maybe. Maybe, I don't know. But so big, you know, the beach. I don't know. Many people. Okay. Same. Everywhere, every day. From any other countries like Russia, China, Indians, many people came here from Now other for countries. No local people. All are internationals. to now, Russian, many. Russians many. Yeah. You see, every here. Yeah, Russians. Yes, Yes. only Russian. Okay. What's your name? Boom, Boom. boom. Many people here name Boom. Why? Why? Actually, I have a lady in my hostel on reception. She has also name Boom. Your name also Boom. Why people here have Boom name? I don't know. But Thailand, many. James, Ben, Ben. many. Don't have girlfriend, huh? Why? You're not married. Man, but
No money, no honey. No money, no honey. Yeah? Yes. Money problem. So you don't find any rich lady who spend money on you. Huh? You don't find any rich lady on the beach who spend money on you. Good. Yeah. You don't find anyone. Own many lady have money so old, not young, you know. Okay. Old ladies. Yes, spend. old lady. Old lady wants. This is henna. This is a temporary tattoo. ये कोई परमानेंट टैटू नहीं है, ये इन्होंने डिज़ाइन बना रखे हैं ये वाले, ये सारे हैं. और हाउ मच फॉर दिस टैटू? फॉर दिस डिपेंड अपॉन दिस टाइप. Yeah. ओके, तो एक जैसा प्राइस नहीं है सभी टैटू का, ये डिपेंड करता है प्राइस टू प्राइस कि आप कौन सा डिज़ाइन ले रहे हैं. इसे हैना कहते हैं, हैना है ना. ओके, और ये टेम्परेरी टैटू है, ये भाई साहब बना रहे हैं यहाँ पे. और क्या प्राइस, हाउ व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस ड्रैगन? For you, या 300 baht. 300 बात. तो ये छोटा से ड्रैगन का 300 बात ले रहे हैं. और हाउ मच फॉर दिस बैटमैन? 200. 200. तो छोटा सा ये बैटमैन है ये वाला, उसके ये सिर्फ 200 बात ले रहे हैं. तो मतलब 600 से 800 रुपये में ये यहाँ पे पूरा बनाएंगे टोटल. नो सिट डाउन. तो ये पूरा 200 से 400 600 इतने में ये बना रहे हैं. टैटू टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है. आप इसे बाद में वॉश करके महीने 2 महीने बाद ये उतर जाएगा अपने आप. तो परमानेंट वाले से तो ये अच्छा है, कम से कम उतार तो सकते हैं अगर आपको कल को अच्छा ना लगे. परमानेंट में तो फिर आप एक बार जो डिज़ाइन लेंगे वो ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहेगा. बट उसे भी हटाने की अब टेक्निक आ गई है, ऑपरेट करके शायद स्किन को वॉश करके वो हटाया जा सकता है, कुछ है उसका प्रोसेस भी टोटल. जो टॉवल है वो भी 300 200 एंड 250 बाद में बेचे जा रहे हैं. ये देखो पुराने से टॉवल है, और ये भी 300 बात यानी 600 रुपये का टॉवल. जब मैं आया था यहाँ पे तब धूप थी काफ़ी तेज़, बट मैंने बताया लेट नवंबर अक्टूबर तक सितंबर तक यहाँ पे रेन्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं. तो बारिश कभी भी आ जाती है. और जिस हिसाब से धूप थी ना, धूप ज़्यादा थी आज. अभी बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, शायद बारिश हो जाए थोड़ी देर तक. मैं अभी बनाई अपना व्लॉग, और हुआ क्या कि बारिश इतनी तेज़ होगी 5-10 मिनट में ही ना, बारिश इतनी तेज़ होगी कि सारे बीच से भाग गए. और मैं यहाँ मार्केट एरिया में खड़ा हूँ दुकानों के शेड के नीचे. एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा था कि जो यहाँ के लोकल थे ना वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे. तो मतलब 5 या 10 मिनट में यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ आ जाती है, उन्हें पता था और वो जल्दी जल्दी भाग रहे थे. मैं नोटिस कर रहा था ये बात. वापिस बीच पे आ गया हूँ. बारिश होने के बाद बारिश बिल्कुल रुक गई है. इतनी तेज़ बारिश हुई और फिर अचानक से रुक गई बारिश. मैं अभी यहाँ से निकल लूँगा, पेटोंग बीच का बहुत हो गया.